तो आज हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय कैसे सिद्ध होता है। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करें, तो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने में बहुत कठिनाई होता है, बच्चा को समझ में नहीं आता है। तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय आपको सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे इसे सिद्ध किया जाता है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या? कहता है किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, यही सिद्ध करके दिखाइए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर सिद्ध किया जाता है और इसके परिभाषा में कहा गया है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें लिख लेंगे दिया गया है, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण है। अब क्या करेंगे? सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो कहता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा यानी कि AC का वर्ग बराबर अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो छोटी भुजा क्या है? एक AB है और एक है BC। एक है AB और दूसरा क्या है? BC। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना इसमें करना पड़ेगा। लिखेंगे रचना से, रचना क्या करेंगे? B से AC पर लंब डालेंगे। लंब डाले तो यहाँ भी समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे बिंदु B से AC पर लंब डाला, अर्थात BD लंब क्या? AC BD लंब AC, ये हो गया। यानी कि ये हमें दिया हुआ था ABC एक समकोण त्रिभुज है और ये हमें सिद्ध करना था AC का स्क्वायर बराबर AB प्लस BC का स्क्वायर। हमें रचना से क्या किया? B से AC पर लंब डाल दिए। अब जो सिद्ध करना है उसके लिए अब लिखेंगे प्रमाण से। सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुज को देखते हैं। इसमें देखिए तीन त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। तो हम एक ये त्रिभुज और एक बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसमें देखते हैं कि क्या समानता है। क्योंकि जब हम पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करते हैं तो उसमें हम दो त्रिभुज को समरूप करते हैं। और आप लोग को पता होगा कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाओं
का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, एक ये त्रिभुज ए डी बी और दूसरा ए बी सी, ये दो त्रिभुज में देखेंगे कि क्या क्या समानता है। मतलब यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, कौन सा त्रिभुज, ये वाला ए डी बी, ये त्रिभुज, और बड़का त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी से, ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे। अब आसानी से समझने के लिए आप इस त्रिभुज को हम अलग बना के दिखाते हैं, या इसी में समझने की कोशिश कीजिएगा। इस दोनों में देखिए, अगर छोटा वाला त्रिभुज देखिए तो ये कोण 90 डिग्री का है, अब बड़ा वाला त्रिभुज देखिएगा तो इसका ये बी कोण 90 डिग्री का है। यानी कि यहाँ लिखेंगे एंगल डी बराबर एंगल बी। अगर शॉर्ट में नहीं तो पूरा आप लिखिए, क्योंकि बी की बात करेंगे तो यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, कौन कौन पता नहीं, तो पूरा विस्तृत लिखेंगे। इस कोण का नाम एंगल ए डी बी, यानी कि इस कोण का नाम हुआ, इस कोण का नाम क्या हुआ, एंगल ए डी बी, अब बराबर इस कोण का नाम बताइए बी, ए बी सी, क्या होगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण क्या है, 90-90 का ना। अब एक चीज और गजब का, क्या गजब का, देखिए ये छोटका त्रिभुज में भी ए कोण है ना, अब बड़का त्रिभुज का भी यही कोण ए है, दोनों का एक कोण ना है, छोटका का भी ये छोटका जो है ए डी बी, इसका भी ए कोण है, ये बड़का जो है उसका भी एक कोण ए है ना, यानी कि ये क्या, उभयनिष्ठ कोण, ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ लिखते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी, क्या है, दोनों का है, दोनों का है, या यहाँ लिख सकते हो उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है। बात समझ में आ रहा है। अब जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा तो खुद ब खुद बराबर होएगा। हाँ, अरे किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने अपने बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो दो कोण बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, क्या होगा, तो यहां लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप, समरूप क्या, त्रिभुज ए बी सी, कहां से, ए समरूपता से, कहां से, ए समरूपता से। बात समझ में आया, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, अब समरूप। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजा का मतलब क्या, संगत भुजा का मतलब, अगर हम छोटका त्रिभुज के लेते हैं कर्ण, छोटका त्रिभुज का कर्ण, बोलो क्या है, ए बी। अरे छोटका त्रिभुज, ये छोटका है ना, इसका कर्ण 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, तो इसका कर्ण क्या है, ए बी। तो बड़का का कर्ण क्या होगा, ए सी, बड़का का कर्ण क्या होगा, ए सी होगा, तो बटा ए सी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम छोटका में क्या करते हैं, ये भुजा ले लेते हैं ए डी। हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि सिद्ध क्या करना है, क्योंकि इसमें ये भुजा का कोई मायने नहीं होता है। ये जो भुजा है, ये भुजा का कोई मतलब कि इस जो हमें सिद्ध करना है उसमें देखिए ए सी बी, ए बी और बी सी, यानी ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, इस भुजा का कोई वैल्यू नहीं, तो इस भुजा को हम नहीं लेंगे। ये भुजा ले लिए छोटका का, तो अब कौन लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, तो अब कौन लेंगे, ए डी। पहले लिए थे छोटके के ऊपर का कर्ण, ए भी लिए थे। देखिए यही समझिए बच्चा, यही कंफ्यूजन होता है कि कौन कौन भुजा ले, कौन कौन भुजा ले। तो छोटका का हमने क्या लिया, कर्ण, बड़का का भी क्या लिए, ए सी कर्ण नहीं लिए।
देखो तो क्या है, ए बी बटा ए सी, लिए कि नहीं लिए। उसी तरह अब कौन सा भुजा ले, तो हम क्या बोले, छोटा वाला त्रिभुज के क्या लेंगे, ए डी, क्या लेंगे, ए डी बटा, अब बड़का का कौन लेंगे। तुम कहोगे आप तो समझाए कि छोटका में ये नहीं लेंगे क्योंकि इसका वैल्यू नहीं, लेकिन बड़का में तो आपने एक एक भुजा लिया, अभी तो मेरे पास दो भुजा है, ये ले कि ये ले, ये कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ तो कंफ्यूजन होगी। एकदम कंफ्यूजन नहीं होगी, हमारी बात को समझिए। आपने जो ये भुजा लिया ये किस उद्देश्य से, देखिए बड़का त्रिभुज के 90 के सामने वाला भुजवा लिया ना, बड़का जो त्रिभुज है उसके सामने वाला 90 के सामने वाला भुजवा ही लिए, तो छोटका बड़का त्रिभुज को कौन भुजा लेंगे, तो छोटका त्रिभुज के 90 के सामने वाला कौन भुजा है, ये भी, ये ले लेते हैं, बस कंफ्यूजन क्लियर। नहीं समझा, फिर से समझाते हैं। हमने छोटका का कौन लिए, बड़का के 90 के सामने वाला भुजा, तो बड़का का भी कौन लेंगे, छोटका के 90 के सामने वाला, ये भुजा तो बड़का का भी है, तो कौन लेंगे, ए बी। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए बी गुना ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या, ए सी गुना ए डी होगा, ए बी का स्क्वायर अब बराबर क्या, ए बी गुना ए सी गुना ए डी, आ गया, इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम, अगर यहाँ तक प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है तो आगे आसानी से यहाँ तक समझ में आ गया, और आप लोग को भी समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ लिखे थे कि त्रिभुज ए डी बी तथा ए बी सी, यानी कि एक छोटका लिए थे एक बड़का, अभी मेरे पास एक और छोटका है, अब एक को लिए छोटका, एक को नहीं लेंगे तो गोसाई जाएगा ना, गोसाई जाएगा, एक को लिए अब यही बचल है ना, ये बेचारा उदास हो जाएगा। तो अब ये छोटका लेंगे आप फिर से बड़का लेंगे, ये छोटका आप फेरों से बड़का। अब की त्रिभुज के नाम बोलो, बी डी सी, बी डी सी, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी से, हाँ बड़का त्रिभुज जो है ए बी सी से। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने कौन त्रिभुज लिया, बी डी सी तथा, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि ये त्रिभुज आयोग ये बड़का, इसमें भी वही बात, क्या समानता, इसमें भी एक कोण 90 है, अब बड़कों के एक कोण 90 है, तो क्या लिखेंगे, इस कोण का नाम बोलो, वही एंगल बी डी सी, क्या हो जाएगा, एंगल बी डी सी अब बराबर एंगल ए बी सी बराबर कितना है, 90 डिग्री ना। ये कौन क्या हो गया, एंगल बी डी सी, वही लिखे हैं। अब फिर बड़का का क्या होगा, एंगल ए बी सी, ये 90 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, और क्या समान है तुम लोग बोलो, अब क्या समान होगा, हेज, जैसे बोला था ए दोनों में है तो सी भी दोनों में है, बड़कों का सी और छोटकों का सी, हले कि नहीं हले। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल सी बराबर एंगल सी, क्या लिखेंगे, दोनों में है, दोनों में है, या आप यहाँ उभयनिष्ठ है ये भी लिख सकते हो, तो अपना भाषा लिखो नया, दोनों में है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है, हाँ है, देखो यहाँ एंगल ए बराबर एंगल एन होता रे, एंगल ए बराबर एन होता ना, गड़बड़ाए गए ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो उसी तरह एंगल सी बराबर सी, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जब दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज फिर क्या होगा, क्या होगा, समरूप होगा, क्या होगा, समरूप ना होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज, इसका नाम बताइए, है जो यहाँ त्रिभुज है बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, समरूप त्रिभुज ए बी सी, कहाँ से, ए क्या, ये लिख सकते हो समरूपता से ना।
कोई तकलीफ? और जब हाँ कोई दिक्कत नहीं। ए मतलब कौन कौन से? एंगल से। तो ए से समरूप हो गया। अब जब दो त्रिभुज समरूप है तो इसमें भी भुजाओं के अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो अब वही फिर लेंगे। अब छोटका का पहले क्या लेते हैं? कर्ण। कर्ण क्या है? कर BC बटा बड़का का कर्ण AC बराबर। फिर वही कंडीशन, ये तो भुजा चाहिए नहीं तो कौन भुजा लेंगे? ये भुजा, क्या नाम है? DC बटा DC बटा। अब बोलो क्या लेंगे? बड़का की लेंगे? BC लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि छोटका का भुजा वो लिए थे जो बड़का के 90 के सामने वाला था, तो बड़का का भी वही लेंगे जो छोटका के 90 के सामने वाला है, BC। बताइए एकदम स्पष्ट है कि नहीं है? यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो BC गुना BC, BC का स्क्वायर बराबर AC गुना, कोई तकलीफ? इसको कहेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। तो समीकरण 1 यहाँ देखिए, ये है AB का स्क्वायर, LHS वाला LHS के साथ, RHS वाला का RHS, तो AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या है? AC गुना AD, AC गुना AD अब प्लस यहाँ क्या है? AC गुना DC। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको रहने दीजिए, AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC AC नहीं प्लस में है, नहीं प्लस में है, तो ऐसे दोनों से AC को निकाल सकते हैं। दोनों से AC को क्या करते हैं? AC निकाले, कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा AD अब प्लस यहाँ की बचा DC, नहीं बचा? समझिए, हमने कॉमन ले लिया AC AC प्लस है बीच में, दोनों से निकाल लिया तो यहाँ बचा AD, यहाँ बचा DC। अब हम ध्यान से देखेंगे चित्र में कि AD कहाँ है। देखिए AD ये है और दूसरा DC कहाँ है? DC ये, यानी कि दोनों का योग की होगा AC ना। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC गुना, इसके जगह भी क्या लिखेंगे? कहाँ से? तो समझ में आ गया, चित्र से हो गया। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर A, यही सिद्ध करना था। देखिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का। इसको अच्छा से लिखना है तो अच्छा से लिख दीजिए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। प्रूव्ड। आपको कैसा लगा? समझ में आया ना? यदि समझ आ गया तो लाइक और शेयर कीजिए ना।